दोस्तों जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। अब अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस के मुख्य कॉन्सेप्ट। तो इसमें आज अपन पढ़ते हैं कीज इन डीबीएमएस, यानी की क्या होता है। देखो की एक कंस्ट्रेंट है। क्या है ये? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है नियम व शर्तें। क्या है? नियम और शर्तें। अब कई प्रकार की कीज होती है इसमें, जैसे प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, कैंडिडेट की होती है, ये सब कीज इसमें होती है, कंपोजिट की होती है। इन सबको अपन क्या बोलते हैं? कीज। कीज का मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ कंस्ट्रेंट ऐसे होते हैं जो टेबल में इंफॉर्मेशन है उसकी लिमिटेशन की शर्तों को कंट्रोल करते हैं कि भाई कौन सा डाटा टाइप किस में रहेगा, कौन सी वैल्यू रिपीट हो सकती है, कौन सी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। इस टाइप की व्यवस्था को अपन बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट को अपन बाधाएं भी बोलते हैं। क्या? बाधाएं। क्या बोलते हैं? बाधाएं। तो अब इनमें से कई प्रकार की होती है, जैसे की कंस्ट्रेंट जो अपन बात करते हैं, पहला है प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, इस टाइप में है। तो यहाँ पे मैं किसकी बात करता हूँ? प्राइमरी की। देखो प्राइमरी की क्या होता है, जो कोई भी टेबल है, सपोज ये अपना स्टूडेंट नाम का टेबल है, कोई ये स्टूडेंट टेबल है। कौन सा है? स्टूडेंट इन्फो, इस नाम से कोई टेबल है। अब यहाँ पे ये रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे फीस है। तो अब इनमें क्या है, सभी नियमों का एक शर्त होता है। जैसे मान लो जो प्राइमरी की क्या है कि एक तो यूनिक कॉलम पे लगती है, यह है यूनिक या अद्वितीय एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कॉलम। कॉलम पर लगती है, एट्रीब्यूट्स या कॉलम पर लगती है। देखो यूनिक का मतलब है जिसका मान सबसे अलग हो। जैसे अपन बात करते हैं रोल नंबर की, रोल नंबर 1201, 1202, 1203। तो देखो ये एक ऐसी वैल्यू है जो कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। एक ही स्टूडेंट को सेम रोल नंबर नहीं मिल सकता। तो ये है यूनिक वैल्यू। क्या है ये? यूनिक वैल्यूज या यूनिक कॉलम, यह है। ठीक है। इसकी दूसरी शर्त क्या है? इसमें वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? रिपीट नहीं हो सकती। जैसे मैं बात करता हूँ, रोल नंबर 1201 है, वो ऐसे दो बार नहीं आ सकता अगर हम उस पर प्राइमरी की लगाते हैं तो। तीसरा इसकी क्या है, कोई भी वैल्यू है वो नल नहीं हो सकती। वैल्यूज नल, नल का मतलब है एम्प्टी, नल नहीं हो सकती। जैसे मान लो ऐसे नहीं हो सकता कि रोल नंबर 1201 है, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं कोई जगह खाली छोड़ दूँ, यहाँ पे लिख दूँ 1203। तो ये जो वाली वैल्यू है, ये वाली, ये खाली नहीं रह सकती। तो और ये एक टेबल में केवल एक ही कॉलम पर लगाई जाती है। फोर्थ टेबल के केवल एक ही कॉलम पर लगाई जाती है। किस पे लगाई जाती है? टेबल के केवल एक ही कॉलम पे लगाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखते हैं तो जैसे रोल नंबर है, क्या है? रोल नंबर इस वाले कॉलम पे लग सकती है। अगर मान लो मैं एम्प्लॉय नाम से कोई टेबल बनाता हूँ, क्या? एम्प्लॉय, तो EMP ID, EMP नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर,
मोस्टली अपन ये देखें जिसके पीछे नंबर लगेगा या आईडी लगेगा उसी पे ये काम करेगी। तो ये होता है आपका प्राइमरी की। अब इसके बाद में अपना दूसरा की आता है, वो है फॉरेन की। कौन सा? फॉरेन की। आया समझ में दोस्तों? फॉरेन की क्या बोलते हैं? फॉरेन की। अब फॉरेन की में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक टेबल है मेरी, क्या है? टेबल है। ये लो। अब यहाँ पे सपोज मैं इसको बोल दूँ रोल नंबर, ये है आपकी फीस और ये है आपके क्लास। यहाँ पे ये 1201 हो गया, ये 1202 हो गया, और ये 1203। इस टाइप में आपकी एक टेबल हो गई। यहाँ पे फीस है, फीस सपोज 12,000 है। अब देखो यहाँ पे फीस की वैल्यू रिपीट हो रही है, बट रोल नंबर वाली वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है। एक दूसरी टेबल है रोल नंबर, तो एज इट इज जैसे कैसे आ जाएगा? 1201, 1202 और 1203। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, तो सपोज 12, 12 और 12। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम ABC, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। कितनी है? 89, 33, 86। ये इसकी परसेंटेज हो गई। क्या हो गई? परसेंटेज। अब फॉरेन की क्या करती है, किन्हीं दो टेबल्स में रिलेशन बनाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, यह किन्हीं दो टेबल्स में रिलेशन बनाती है। क्या करती है? दो टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप बनाती है। रिलेशनशिप का मतलब है इन दोनों को ये कनेक्ट करती है। ठीक है। दोनों में कॉमन वैल्यूज के आधार पर टेबल्स में कनेक्शन बनाती है। देखो कॉमन वैल्यूज, रोल नंबर है और ये है, यही दोनों टेबल में सेम है। देखो फीस है, क्लास है, इसमें फीस नहीं है, क्लास नहीं है। इसमें रोल नंबर है, इसमें भी रोल नंबर है। इधर फीस है, इधर नेम है, इधर क्लास है, उधर परसेंटेज है। तो कॉमन वैल्यू कौन सी रही? ये वाली। तो इसके आधार पे ये क्या करती है, दो। अब मैं ऐसे बोलूं, जिसका रोल नंबर 1201 है उसकी क्लास कौन सी है? 12। तो आपस में कनेक्शन बन गया। अब इधर देखो, जिसका ये रोल नंबर 1202 है उसका नाम क्या है? बी। तो इस टाइप में ये क्या कर देती है? कनेक्शन बना देती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाली लाइन। क्या? देखो पहली टेबल में जो प्राइमरी की है, यानी मैं ऐसे बोलूं ये वाला, पहली टेबल में जो प्राइमरी की है किस पे लगी हुई है? रोल नंबर पे। तो पहली टेबल की प्राइमरी की तो प्राइमरी की कहलाती है, और दूसरी टेबल में जो प्राइमरी की है यानी ये वाला रोल नंबर, तो ये है वो क्या कहलाती है? फॉरेन की। क्या कहलाती है? फॉरेन की। ये वाला जो कॉलम है इस पे लगेगा फॉरेन की। प्रथम टेबल में उपलब्ध की प्राइमरी की कहलाती है। जैसे मैं ऐसे बोलूं, पहली टेबल में क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर के ऊपर मैंने लगा दिया पीके। पीके मतलब प्राइमरी की। और अगर यही दूसरी वाली टेबल है
ये इसमें क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर के ऊपर भी क्या लगी हुई है, प्राइमरी की। तो इसी प्राइमरी की को अपन क्या बोलते हैं, फॉरेन की। फोर्थ, दूसरे नंबर की टेबल में उपलब्ध प्राइमरी की फॉरेन की के नाम से जानी जाती है। आए समझे? तो अब ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है ये क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन की। इसके बाद में आता है कैंडिडेट की। कौन सा आता है, कैंडिडेट की। थर्ड वाली है ये कैंडिडेट की। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी की सभी शर्तों का ये पालन करती है। क्या करती है, अब प्राइमरी की सभी शर्तें कौन सी थी, नॉट नल, यानी नल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरी, यूनिक कॉलम पर लगती है। किस पे लगती है, यूनिक कॉलम पर लगती है। तीसरी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करती है, नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करती है। फोर्थ क्या है, कोई भी वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो सकती है। चलो ये तो यही होगा। इसके बाद में कोई भी यूनिक कॉलम पर लगती है, यूनिक कॉलम पर लगती है, नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। इस टाइप की जो शर्तें हैं इसकी प्राइमरी की उन सभी को फॉलो करती है। चलो इसमें यह है प्राइमरी की सभी शर्तों का अनुसरण करती है। यानी मैं ऐसे बोलूँ, प्राइमरी की के बाद में सभी शर्त जो दूसरी की होती है वो कैंडिडेट की होती है। अब शर्तें कौन कौन सी है, ये प्राइमरी की के शर्तें हैं। चलो तीसरी, यह प्राइमरी की यानी प्राइमरी की अनुपस्थिति में कार्य करती है। ठीक है, चलो तीसरा, यह भी टेबल के यूनिक कॉलम पर लगाई जाती है। जैसे वही रोल नंबर, प्राइमरी की के सभी अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। प्राइमरी की के सभी अधिकार इसे प्राप्त होते हैं। प्राइमरी की के इसे सभी, अब एक कॉलम में, एक टेबल में एक या एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती है। एक ही टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की उपस्थित हो सकती है। ठीक है, ये होती है आपके कैंडिडेट की। जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं, कोई टेबल है मेरे पास, क्या है, कोई टेबल है। जैसे मान लो मैं एम्प्लॉय नाम से टेबल बना देता हूं, क्या, एम्प्लॉय नाम से टेबल, एम्प्लॉय, इसमें EMPID और EMP नंबर और EMP डिपार्टमेंट
तो अब इनमें से एक तो ये और ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? रिपीट नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी की, और ये क्या हो गया कैंडिडेट की, और ये क्या हो गया आपका प्राइमरी की। जैसे मान लो एम्प्लॉय आईडी है, मैं से बोलूँ E01 E02 E03 E04। एम्प्लॉय नंबर है सपोज ये है आपका E या 1201 1202 1203 1204 या इस टाइप में और भी हो सकता है। ये आपकी हुई कैंडिडेट की। अब इसके बाद में है कंपोजिट की। ऐसी की जो दो या दो से अधिक टेबल के कॉलम हैं उस पर एक साथ लग जाती है, उसको अपन बोल देते हैं कंपोजिट की। जो फोर्थ वाली है अपनी कंपोजिट की। अब ये क्या करती है, यह टेबल के दो या दो से अधिक कॉलम पर एक साथ लगाई जा सकती है, इसलिए इसे कंपोजिट की के नाम से जाना जाता है। कंपोजिट की के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप एड्रेस लिखते हो, एड्रेस के अंदर क्या क्या आता है, प्लॉट नंबर या हाउस नंबर, मकान नंबर, फिर स्ट्रीट, फिर इसके बाद में है एरिया, कौन से एरिया में, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद में तहसील, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद में स्टेट। तो अब जो एड्रेस है वो इन सब से मिलके बनता है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, कंपोजिट की। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उन दोस्तों से शेयर करें जो अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पाए हैं। हम वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए आपका सब्सक्राइब और लाइक बटन तो बनता ही है। इसके साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।